पाकिस्तान के एक छोटे से बेहद गरीब पहाड़ी गांव से वहीं रहती थी 10 साल की एक छोटी मासूम लड़की आयात। आंखों में सादगी, चेहरे पर मासूमियत और दिल में अपार हिम्मत। उसके पिता बीमार थे, माँ गुजर चुकी थी, खाने को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। लेकिन आयात ने हार नहीं मानी। वह रोज भेड़ों को लेकर पहाड़ियों की ओर निकल जाती, क्योंकि वही उसका सहारा थी, वही उसकी रोजी थी। रात को आयात घर लौटी। पिता की खांसी तेज थी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, आयात, कल जरा भेड़ों को और दूर ले जाना, चारा यहीं खत्म हो गया है यहाँ पे। आयात ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों के पीछे डर छिपा था, क्योंकि दूर पहाड़ियों के बाद क्या है वह उसे नहीं पता था। अगले दिन सुबह सूरज निकला। आयात अपने छोटे टूटे सैंडल पहनकर भेड़ों को लेकर चल पड़ी। पहाड़ों के रास्ते संकरे थे, हवा तेज थी। आयात आगे बढ़ती रही। चलते चलते वह इतनी दूर आ गई जहां जमीन बदलने लगी, पत्थरों का रंग बदलने लगा। हवा के एक अनजाना सन्नाटा था। उसे पता नहीं था वह सीमा के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। अचानक पीछे से घंटियों की आवाज बंद हो गई। आयात मुड़ी, एक भेड़ गायब थी। वह घबराई, दौड़ी, तलाश करने के लगी। ढलानों के और झाड़ियों के बीच से गुजरते गुजरते वह उस जगह पहुंची जहां मिट्टी पर जूतों के भारी निशान थे और दूर दूर तक फैली कटीली तारें। वह रुक गई, दिल की धड़कन तेज। हवा बोली, लेकिन आवाज किसी की नहीं थी। अचानक पीछे से शख्स भारी आदेश देने वाला आवाज गूंजी, रुको, वहीं खड़ी रहो। आयात सहम गई, उसकी आंखें भर आई। कुछ ही पल में झाड़ियों के पीछे से निकले भारतीय सीमा सुरक्षा के जवान, राइफलें तैयार, चेहरे पर सतर्कता। आयात कांप रही थी। एक जवान आगे बढ़ा और पूछा, कौन हो, यहाँ कैसे आई? आयात की आवाज फट गई। बोली, मैं आयात, मैं भेड़ें चराती हूँ, मैं रास्ता भूल गई, मुझे नहीं पता था। जवानों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि ये असामान्य था। सीमा के इतने पास एक बच्ची अकेली। तभी दूसरे जवान की नजर गई उस भीड़ पर जो तार के दूसरी तरफ फंसी थी, बुरी तरह कांप रही थी। आयात ने डरते डरते कहा, वो मेरी है, अगर वो चली गई तो हम भूखे मर जाएंगे। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसका दर्द दिल चीर देने वाला था। जवानों ने मंत्रणा की, राइफल नीचे रखी और तार के बीच निकली उस भेड़ को सावधानी से बाहर निकाला। एक जवान ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत बच्चियों, बच्ची से कोई बंदूक नहीं भरता। हमारे लिए तुम पहले इंसान हो, फिर कुछ और। आयात की आंखों से आंसू बह निकले। जवानों ने आयात को पानी पिलाया, रोटी दी और उससे उसके पिता के बारे में पूछा। आयात ने कमजोर आवाज में बताया, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, मेरे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जवान कुछ पल चुप रहे, फिर अचानक टीम कमांडर ने कुछ ऐसा किया जिसने कहानी की दिशा बदल दी। कमांडर ने वायरलेस पर संदेश भेजा, जीप मंगाओ। दबे सुरों में कुछ आदेश दिए। आयात समझ नहीं पा रही थी
अब क्या होने वाला है? दिल धड़क रहा था। डर और उम्मीद के बीच फंसी हुई जीप आई। जवानों ने आयात को उसमें बिठाया। आयात घबरा गई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर जाने दो। कमांडर ने कहा, डरो मत, हम तुम्हें वहीं ले जा रहे हैं। जवान आयात को सीमा के सुरक्षित बिंदु तक लेकर गए, जहां दूसरी तरफ ग्रामीण लोग खोज में निकले हुए थे। आयात के पिता लाठी के सहारे कमजोर सांसों के साथ रोते हुए आगे बढ़े। आयात दौड़ी, गले लग गई। जवानों ने एक छोटा पैकेट आगे बढ़ाया जिसमें दवाइयां हैं। ये बच्ची अब कभी भूखी ना रहे, इतना तो कर ही सकते हैं। पिता की आंखें भर आए। उसने बस इतना कहा, सीमाएं कागज पर होती हैं, दिल पर नहीं। आंखों पे आंसू उस पिता पे। धीमी संगीत भावनाएं चलने लगी। आज आयात जान गई, सरहदें इंसानों को नहीं बनाती, इंसानियत जोड़ती है। और हम भी दिल की सीमा पार कर पाते हैं। आज आयात जान गई, सरहदें इंसान को नहीं बांटती, इंसान को जोड़ती है। और हम भी दिल की सीमा पार कर पाते हैं। तो दोस्तों, जवान ने जब वो पैकेट पकड़ाया तो उस पैकेट को जब खोला, वो पैकेट बहुत भारी था। पहले उन्होंने लगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की, देखते हैं क्या है। तो उसमें उसके पिता की दवाइयां थी, खाने का सामान था और कुछ चेंज की हुई करेंसी थी जो उनके ही देश में चल सके। और उन्होंने बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट डाल दिए थे, कुछ कपड़े थे, कुछ सैंडलें थी और कुछ उसके खेलने के खिलौने डाले थे। ये देख आयान उन ऑफिसरों के गले लग गई और कमांडर के गले लग के रोने लगी कि मैंने खिलौने तो काफी साल से खेले ही नहीं थे। बस जब से मैं बड़ी हुई हूं, इन भेड़ों के साथ ही खेलती थी और इनके साथ ही काम करती थी और इन्हीं से हमारा गुजारा होता था। व्यक्ति ने कहा, बेटा जब भी जरूरत हो तब यहाँ पे भेड़े लेकर आना और हम तुम्हारे इस इशारे को समझ लेंगे। तो जब भी कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा, हम वो पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें दे पाए। तुम अपने एक अकेले पिता की बेटी नहीं हो, तुम हम सभी फौजियों की बेटी हो। ये सुनते ही गांव वालों के आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने ये प्यार प्रेम देखकर कहा, ये सरहदें हमें दूर कर रही हैं, ना कि पास। ऐसा हो जाए कभी कि दुनिया फिर से दोबारा ये सारा भारत एक हो जाए। ये अलग जो हुआ है पाकिस्तान, ये दोबारा से सब एक हो जाए, पूरा विश्व एक हो जाए। ये सरहदें सभी देशों की खत्म हो जानी चाहिए, सभी के बीच प्रेम हो जाना चाहिए, सभी एक दूसरी जगह जैसे मर्जी आए। नहीं तो हमने ऐसी दीवारें बना ली हैं, ये पासपोर्ट है तो ये कागज है तो ये वीजा है, ये हमें आपस में इन दीवार बन के खड़े हुए हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे आपस में। जैसे पहले था, आज से सदियों सालों से पहले था, वैसे ही दोबारा ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड एक हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।